रियल एनालिसिस सेमेस्टर 5 चैप्टर 1 रीमान इंटीग्रल 1.2 हो चुका है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ थी रीमान इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टी पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में 7th थ्योरम देखेंगे। बेसिकली हम एक फंक्शन एफ आपको दे रखा है, इट इज़ इंटीग्रेबल ऑन दिस, देन इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन दीज टू इंटरवल्स, जहाँ पे ऑब्वियसली सी जो ये पॉइंट है ये सी इंटरवल का पॉइंट है। एंड आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। फिर आपको ये भी प्रूव करना है कन्वर्सली अगर एफ इंटीग्रेबल है इन दोनों पे तो वो इस पे भी इंटीग्रेबल होगा। तो इसको अभी साइड में रखो। सिंपल सी ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन अगर देखोगे तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर एफ इस वाले इंटरवल में इंटीग्रेबल है तो वो इन दोनों में इंटीग्रेबल होगा, और अगर एफ इन दोनों में इंटीग्रेबल है तो वो इस पे इंटीग्रेबल होगा। तो क्लियरली क्या बात बोली है इसने, समझ में आई क्या प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका एफ इस पे और इस पे बाउंडेड है तो वो इस पे बाउंडेड होगा, और अगर वो इस पे बाउंडेड है तो वो इन दोनों पे बाउंडेड होगा। इतना समझ आया। पहले हम ये फर्स्ट चीज़ प्रूव करते हैं। हम पहले लेके चलते हैं कि भाई जो एफ फंक्शन है वो इस पे इंटीग्रेबल है। ठीक है, हम क्या दिखाएंगे कि वो इन दोनों पे भी इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस में करते हम आए हैं कि भाई एक पार्टीशन पी हमने लिया है इस इंटरवल का, इस वाले इंटरवल का, और अगर एफ इस इंटरवल पे इंटीग्रेबल है तो एफ का अपर सम माइनस लोअर सम विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब आगे मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि जो ये एफ फंक्शन है ना वो इन दोनों इंटरवल में भी क्या है, इंटीग्रेबल है। यानी कि एफ फंक्शन का इस इंटरवल के किसी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो तो वो इस पे इंटीग्रेबल होगा। फिर एफ फंक्शन का इस इंटरवल के किसी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो तो वो इस पे भी इंटीग्रेबल होगा। तो ये चीज़ हमें दिखानी है। ठीक है, एक पी स्टार में एक पार्टीशन मान लेती हूँ। किस तरह से कि जो ये पार्टीशन पी माना है इस इंटरवल का, उसके अंदर ये जो ये सी जो पॉइंट है इस पॉइंट को ऐड कर लेती हूँ। बेसिकली इस सी पॉइंट का और इस पार्टीशन पी का यूनियन ले लेती हूँ। फिर जो पार्टीशन बनेगा उसका मैंने नाम दे दिया पी स्टार। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता ही है कि भाई पार्टीशन पी स्टार जो है वो बड़ा होगा ना पार्टीशन पी के। ठीक है, तो जब पी स्टार वाला पार्टीशन बड़ा है पी पार्टीशन से तो ये चीज़ होती है कि भाई लोअर सम ऑफ दिस पार्टीशन पी, एफ का लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी जो है वो छोटा होगा एफ के लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू पी स्टार पार्टीशन। और सिमिलरली ये हमने थ्योरम में पढ़ रखी है, वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी 1.2 से पहले वाली भी। तो ठीक है, तो सिंपल ये लाइन तो समझ में आ गई भाई ये लाइन कैसे बनी। अब जहाँ ये पी स्टार है उसको मैं एक साइड लिया, इन चीज़ों को इसको मैं एक साइड ले आई। बेसिकली मैंने क्या करा है, ये अपर सम माइनस में ये लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस में ये लोअर सम। बेसिकली ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ से। आपको पता है किस तरह से लिखी है, पहले भी हम करके आ चुके हैं। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज़ दिख रही है ना, लेस देन एप्सिलॉन है। तो इतना समझ में आया भी क्या करा है, यहाँ तक ये समझ में आया क्या करा है हमने। ठीक है, आगे देखो। अब हमने क्या किया है, P1 और P2 डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ P स्टार ऑन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब हमने P1 और P2 क्या लिए हैं, पार्टीशंस लिए हैं इसके अंदर और इसके अंदर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इस इंटरवल में से एक पार्टीशन बनाया है P1, इस इंटरवल का एक पार्टीशन बनाया है P2, और P1 यूनियन P2 करोगे तो वो P स्टार बनेगा, यही वाला P स्टार। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता ही है कि भाई जो अपर सम होगा P स्टार पार्टीशन में वो किसके बराबर होगा, P1 में अपर सम होगा और P2 में अपर सम होगा, उनका सम। समझ में आया। सिमिलरली ये लोअर सम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली साइड बन गई, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली साइड बन गई। और ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, ये यहाँ से बताइए मैंने आपको भाई ये चीज़ इससे लेस देन इक्वल टू है और ये चीज़ इससे लेस देन है, तो ये चीज़ भी तो इससे लेस होगी एप्सिलॉन से, तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन हो गई। अब सिर्फ इतना देखो, जो ये चीज़ है ये चीज़ लेस देन दिस है ना, लेस देन एप्सिलॉन है, और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू। सिमिलरली जो ये है बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ये नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना भाई ये लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बाय 2 है, फिर ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, फिर इन दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। और ε/2 एक कांस्टेंट इसकी जगह नहीं है, तो एप्सिलॉन लिख दिया, क्या बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो P1 के रिस्पेक्ट में f फंक्शन का अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, और P1 पार्टीशन था इस पे, यानी कि इससे क्या हो गया कि जो f है वो क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेबल आ गया इस इंटरवल पे। और P2 पार्टीशन था इसमें, और उसके रिस्पेक्ट में अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है f फंक्शन का, तो f इंटीग्रेबल हो गया इस पे। यही तो हमें दिखाना था। फिर कन्वर्स में क्या दिखाना था, कन्वर्स में ये दिखाना है कि भाई f इन दोनों पे इंटीग्रेबल है, और अब हमें दिखाना है कि जो f है ना वो इस पे इंटीग्रेबल है। कन्वर्स में ये चीज़ दिखानी है। तो देखो, अगर f इन दोनों पे इंटीग्रेबल है और इसका मैं पार्टीशन मान लूँ P1 और इसका पार्टीशन मान लूँ P2, तो अपर सम ऑफ f इज रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 माइनस लोअर सम ऑफ f इज रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1 विल बी लेस देन ε/2। जो यहाँ की है ना उसको उल्टा कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और उल्टा यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ से देखो, ठीक है, और P2 के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। फिर P स्टार क्या है, P1 यूनियन P2, P1 यूनियन P2, तो उसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ आएगी यहाँ से जो हमने लिखी है ये। ठीक है, तो f इंटीग्रेबल आ गया ए बी पे, ख़त्म बात, सिंपल। ठीक है, समझ में आया ये। उसके बाद हमें ये वाली चीज़ भी प्रूव करनी है भाई। इसको देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। अब देखो, P1 पार्टीशन इस पे है, ठीक है, और जो P2 पार्टीशन है वो इस पे है, और P1 यूनियन P2 P स्टार पार्टीशन जो है वो इस इंटरवल पे है। तो सिंपल सी बात है, P स्टार का जो अपर सम है, मतलब P स्टार के रिस्पेक्ट में जो f का अपर सम है वो इन दोनों में जो पार्टीशन है P1 और P2 उसके रिस्पेक्ट में f फंक्शन के जो अपर सम है उनके सम के, मतलब ये चीज़ होगी ना, इन दोनों का सम करोगे, इसका पार्टीशन है P1, P1 के रिस्पेक्ट में f का जो अपर सम है, और इसका पार्टीशन है P2, P2 के रिस्पेक्ट में जो f का अपर सम है, इनको ऐड करोगे इसके बराबर आएगा। P स्टार के अपर सम, P स्टार के रिस्पेक्ट में जो f का अपर सम है उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इन पे हम क्या ले लो, इन्फीमम ले लेते हैं। अब इन्फीमम ऑफ दिस प्लस में इन्फीमम ऑफ दिस, ऑब्वियसली इसका इन्फीमम बड़ा होगा क्योंकि P स्टार जो है P1 और P2 दोनों से बड़ा है, तो इन्फीमम ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ इनका सम। और आप कर क्या रहे हो इसमें, आप अपर सम का इन्फीमम निकाल रहे हो, इसका मतलब आप अपर इंटीग्रल निकाल रहे हो। तो ये चीज़ आ गई। अब f जो है वो इन पे इंटीग्रेबल है, इसका मतलब अपर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इक्वल टू रेमान इंटीग्रल, तो इनकी जगह हमने ये चीज़ लिख दी। अब f को हम f माइनस एफ से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। फिर इससे f से, और जब माइनस f को माइनस एफ से रिप्लेस करो तो ये आई, तो इन दोनों से हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये हमें प्रूफ करना था। सो दिस वॉज थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 8 हम देखेंगे। बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, देखो हमने 1.2 जो है वो कवर कर ली है। 1.2 कवर करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ थी रेमान इंटीग्रल की, इसमें आपके कुछ थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। थ्योरम नंबर 7 मैंने इस वीडियो में करवाई है। थ्योरम नंबर 8 जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।